नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल इंट्रोड्यूस इज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अभी एक्चुअली में एक क्वेश्चन का ही पार्ट होता है या क्वेश्चन ही होता है बेसिकली, तो हम दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्म में ही सीखेंगे। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन to a solution which is 0.1 m with respect to each of chloride, bromide and iodide ion. AgNO3 is added drop by drop if KSP of AgCl, AgBr and AgI are 10 power minus 10, 10 power minus 13 and 10 to the power minus 16 respectively, then which one will precipitate first? या बेटर टू से हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन निकालेंगे, पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा, फिर उसके बाद कौन प्रेसिपिटेट करेगा और उसके बाद कौन प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, करिए सॉल्व। तो देखो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट तब होता है जब QSP इक्वल टू KSP की कंडीशन आ जाती है। तो हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि AgCl, AgBr या AgI के प्रेसिपिटेशन के मिनिमम कितना Ag प्लस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम AgCl अगर प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं तो उसके प्रेसिपिटेशन के जो मिनिमम Ag प्लस रिक्वायर्ड है वो निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी, Ag प्लस इंटू Cl माइनस कंसनट्रेशन तो 0.1 दे रखा है और उसका KSP 10 टू द पावर माइनस 10 दे रखा है। यानी कि जैसे Ag प्लस कंसनट्रेशन 10 पावर माइनस 9 से ज़्यादा होगी वैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली AgBr के प्रेसिपिटेशन के Ag प्लस इंटू Br माइनस कंसनट्रेशन KSP के इक्वल करेंगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 m। So precipitation of AgBr will just start when this concentration will reaches 10 to the power minus 12 m। और अगर इसको AgI के लिए ट्राई करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू आई माइनस, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने 10 टू द पावर माइनस 16 के इक्वल। तो यहाँ से Ag प्लस सॉल्व करेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 15 m आ जाएगा। तो आप देखो AgI के प्रेसिपिटेशन के कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर की सबसे कम रिक्वायर्ड है, उसके बाद AgBr के लिए रिक्वायर्ड है, फिर AgCl के लिए रिक्वायर्ड है। और आप AgNO3 ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगी सिल्वर की, उसके बाद उससे हायर कॉन्सेंट्रेशन, फिर उसके बाद उससे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लाइक वाइज इट विल बी ऑब्जर्व। तो इसका मतलब AgI विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, देन AgBr एंड देन AgCl। ये चीज समझ में आ गई आपको। एज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgI, as for precipitation of AgI, minimum, as for precipitation of AgI, minimum Ag plus concentration is required, hence AgI will precipitate first, then AgBr and finally AgCl will precipitate। जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा वो पहले AgI, फिर AgBr और फिर AgCl and finally AgCl will precipitate। आया समझ कॉन्सेप्ट। So as the precipitation of AgI, as for precipitation of AgI, minimum Ag plus is required, hence AgI will precipitate first, then AgBr and then finally AgCl will precipitate। Clear? अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगला पार्ट ऐड करो। पहले फर्स्ट पार्ट समझ आ गया सबको। तो क्वेश्चन लिखा हमने, व्हाट परसेंटेज ऑफ AgI विल प्रेसिपिटेट व्हेन प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr विल जस्ट स्टार्ट। तो अब देखो AgBr का प्रेसिपिटेशन जब जस्ट स्टार्ट होगा उस समय पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 12। मैं पहले ही निकाल लिया है। जैसे ही प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr स्टार्ट हो रहा होगा उस समय Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 12 m। तो सबसे पहली बात ये पता चल गई हमको। अब अगर ये हमें पता है तो इस समय पे I माइनस कंसेंट्रेशन कितना होगा ये हमको निकाल लेना है, तो कितना प्रेसिपिटेट होगा ये पता चल जाएगा। सो व्हेन प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr will just start, when precipitation of AgBr will just start,
Ag plus concentration will be equal to 10 to the power minus 12 m. अब सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी हो जाए, Ag प्लस इंटू आई माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा KSP ऑफ AgI के इक्वल ही होगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इससे ज़्यादा तो सॉल्ट डिजॉल्व हो ही नहीं सकता। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया, यहाँ पे QSP इक्वल टू KSP हो जाएगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो सॉल्ट आप डिजॉल्व करा ही नहीं सकते। तो अगर AgI में आई माइनस सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो सर्टेनली Ag प्लस इंटू आई माइनस की वैल्यू KSP ऑफ AgI के इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। तो जो मैक्सिमम आई माइनस सोल्यूशन के अंदर पॉसिबल है वो कितना होगा, 10 to the power minus 12 into I minus concentration will be equal to 10 to the power minus 16। तो जो सॉल्यूशन में I माइनस कॉन्सेंट्रेशन है वो वही 10 to the power minus 4 है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ I माइनस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, टेन टू द पावर माइनस 4 m बचा हुआ है, स्टार्टिंग में 0.1 m था इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1% अभी बचा हुआ है सोल्यूशन में। अगर सोल्यूशन में 0.1% बचा हुआ है तो प्रेसिपिटेट कितना हो गया, 99.9%। hence 99.9% of AgI is precipitated out। इसीलिए इसको सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं कि AgBr का प्रेसिपिटेशन जब स्टार्ट हुआ तब तक AgI ऑलमोस्ट 100% या 99.9% प्रेसिपिटेट हो गया। सो द प्रेसिपिटेशन इज सेलेक्टिव, पहले AgI प्रेसिपिटेट हुआ, फिर AgBr स्टार्ट हुआ। अभी हमें ये चीज चेक करनी है कि जब AgCl के लिए प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तब तक AgBr कितना प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को एक बार और एक्सटेंड करिए तो आपको नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर होगा। उसी कॉन्सेप्ट को एक बार और सॉल्व कर लीजिए। What percentage of AgBr will precipitate when precipitation of AgCl will just start? तो फिर से सेम लॉजिक लगाएंगे, AgCl का प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा, जब Ag प्लस कंसेंट्रेशन 10 पावर माइनस 9 m के इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर जो मैक्सिमम Br माइनस प्रेजेंट हो सकता है वो कब होगा, QSP इक्वल टू KSP सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो Ag प्लस इंटू Br माइनस शुड बी इक्वल टू KSP ऑफ AgBr। Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 10 टू द पावर माइनस 9 m, KSP ऑफ AgBr 10 पावर माइनस 13, यहाँ से Br माइनस सॉल्व करके लाएंगे 10 पावर माइनस 4 m। तो जब AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है उस समय पे ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना बचा है, 10 टू द पावर माइनस 4 m। तो परसेंटेज ऑफ Br माइनस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इनिशियली 0.1 था, फाइनली 10 पावर माइनस 4 बचा हुआ है। तो कितना परसेंट बचा हुआ है, 10 पावर माइनस 4 बाई 0.1 इंटू 100 यानी 0.1%। तो अगर 0.1% Br माइनस बचा हुआ है इसका मतलब 99.9% AgBr प्रेसिपिटेट हो गया है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब आप सर सेकंड स्टेप में कम भी तो हो सकता था। हाँ हो सकता था, वो तो सॉल्विंग है, मतलब रैंडम कैलकुलेशन है, पूरी रैंडम थोड़ी करा हुआ। सॉल्व करके पता ओके चल रहा है कि 99.9% प्रेसिपिटेट हो गया, किसी केस में 80% आ सकता है, 70% आ सकता है। तो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि पहले एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हुआ, फिर दूसरा सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हुआ, फिर तीसरा सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हुआ एंड सो ऑन। तो इससे आप उस मिक्सचर में से तीनों प्रेसिपिटेट्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक की तरह काम करेगा। अगर हमारे पास किसी भी सोल्यूशन में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन एक साथ प्रेजेंट है तो हम सिलेक्टिवली एक एक करके प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। और उसमें देखो बहुत बढ़िया बाइफर्केशन है, जब AgI लगभग 99.9% प्रेसिपिटेट हो जाता है तब AgBr का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, और जब AgR पूरा 99.9% प्रेसिपिटेट हो जाता है तो AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये पॉइंट अलग से नोट बना के लिख लीजिए। लिखिए इस बात को, इन द अबव केस, in the above case first AgI precipitates, या first precipitation of AgI takes place, first precipitation of AgI takes place when it is 99.9% complete, then
precipitation of AgBr starts. Then precipitation of AgBr starts when AgBr is 99.9% precipitated out. Then precipitation of AgCl starts. Then precipitation of AgCl starts. Hence, the three precipitates. Hence, the three precipitates are obtained selectively. Three precipitates are obtained selectively. यानी एक के बाद आपको एक एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ठीक है, समझ आ गई बात? राइट ऑन अनदर क्वेश्चन. Given that 0.01 mole each of cadmium 2 plus and Fe2 plus is contained in 1 liter of 0.02 m HCl, and this solution is saturated with H2S, determine whether or not each of these ions will precipitate as sulfide. How much cadmium 2 plus remains in the solution? How much cadmium 2 plus ion concentration? How much cadmium 2 plus ion concentration remains in the solution at the equilibrium? आपको KSP of cadmium sulfide दे रखा है, आयरन सल्फाइड दे रखा है, H2S ले K1 K2 का प्रोडक्ट दे रखा है और सैचुरेटेड H2S की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है. तो देखो आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन सल्फाइड आयन के फॉर्म में करना है, तो आपको सबसे पहले सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. अब जब सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो उसमें देखो 1 लीटर HCl सोल्यूशन है जिसमें 0.02 m HCl है और उसमें H2S कंसंट्रेशन 0.1 m है. यहाँ पे HCl की वजह से H2S में कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा. तो सबसे पहले अगर हम HCl को आयनाइज करके लिखेंगे H प्लस एंड Cl माइनस, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.02 m दे रखा है, तो H प्लस भी 0.02 m हो जाएगा और Cl माइनस भी 0.02 m हो जाएगा. अब इसकी वजह से H2S पे लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, तो वी कैन राइट H2S gives 2H plus plus H2 minus. H2S concentration 0.1 m, H plus concentration 0.02 m, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा K1 into K2 is equal to concentration of H plus square into सल्फाइड आयन concentration upon H2S. इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 10 to the power minus 21 is equal to 0.02 square into सल्फाइड आयन concentration upon 0.1. ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करके आप सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो सबसे पहले. सो इफ यू सॉल्व तो आपके पास सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन में वो आ जाएगी सॉल्व होकर. दिस कम्स आउट टू बी 10 to the power minus 22 10 power minus 18. तो ये सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व होकर यहाँ से आएगी 4 into 1/4 into 10 to the power minus 18, या फिर इसी को सॉल्व करके लिखेंगे तो 2.5 into 10 to the power minus 19 m, ये आपकी सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी. ठीक है, अब सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 2.5 into 10 power 19 है सोल्यूशन में, और हमने 0.001 मोल ईच ऑफ कैडमियम 2 प्लस और Fe2 प्लस 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व किया हुआ है, तो उसका मतलब डेफिनेटली दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m ही हो जाएगी. तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m ईच हो गई. तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, इन द सॉल्यूशन कैडमियम 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है वही आयरन 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, एंड दिस इज 0.001. तो अब आप QSP चेक कर लो. तो QSP ऑफ कैडमियम सल्फाइड अगर निकालेंगे तो आ जाएगा कैडमियम 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन. ये 0.001 इंटू 2.5 इंटू 10 to the power minus 19 लिखेंगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 2.5 इंटू
10 to the power minus 22। ठीक है, और इसका KSP देखो हमें कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 पावर माइनस 27। तो उसका मतलब फॉर कैडमियम सल्फाइड QSP greater than KSP implies precipitation will take place। Precipitation will take place। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम अगला केस चेक करें आयरन सल्फाइड के लिए, तो QSP ऑफ आयरन सल्फाइड अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी Fe2+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये भी 0.001 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 19 करेंगे, ये सॉल्व होकर 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 22 आ जाएगा। एंड फॉर आयरन सल्फाइड अगर आप इसका KSP चेक करोगे तो वैल्यू 3.7 इंटू 10 पावर 19 दे रखी है, मतलब ज़्यादा दे रखा है। तो फॉर आयरन सल्फाइड इफ यू चेक तो QSP लेस देन KSP आ रहा है, QSP लेस देन KSP आ रहा है। तो देखो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हुआ, आयरन सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, कैडमियम सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो गया। QSP लेस देन KSP यानी कि प्रेसिपिटेशन वोंट टेक्स प्लेस, प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस। यानी कि केवल कैडमियम सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो रहा है, आयरन सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। अब दूसरे पार्ट में उसने पूछा है कि जब प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद कैडमियम 2+ आयन कितना है सॉल्यूशन में। अब आपको कैडमियम 2+ कंसंट्रेशन निकालनी है, तो जब फिर से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो H2S का तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो नहीं रही है। एज सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद H2S, तो प्रेसिपिटेशन होने के बावजूद भी सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहेगी, विच इज 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब जब प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टॉप करेगा तो QSP इक्वल टू KSP हो जाएगा। तो कैडमियम 2+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दिस मस्ट बी इक्वल टू solubility of cadmium 2+, KSP of cadmium 2+, which is 8 into 10 to the power minus 27। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैडमियम 2+ कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन में बचेगी दैट कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एक बार सॉल्व करिए, ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हेंस 3.2 into 10 to the power minus 8 moles of cadmium 2+ will be present at the equilibrium। ये आपसे पूछा गया remains in the solution at the equilibrium। अच्छा concentration ही पूछा है, या यहाँ पे how much पूछा है तो amount में भी लिख सकते हैं। how much cadmium 2+ remains in the solution अगर concentration में पूछेंगे तो 3.2 into 10 power minus 8 है, और अगर मोल्स के टर्म में लिखना है तो 3.2 into 10 to the power minus 8 moles of calcium 2+ will remain in the solution, will remain in the solution। ठीक है, is that clear? So this completes your selective precipitation।